या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन नवदुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। माँ के इस स्वरूप की उपासना तंत्र मंत्र के साधक करते हैं। ऐसे में माँ के इस स्वरूप का रहस्य क्या है, कैसे हुई थी माँ के इस स्वरूप की उत्पत्ति, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नवदुर्गा का कालरात्रि स्वरूप देखने में अत्यधिक भयानक है, लेकिन भक्तों के लिए माँ सदैव शुभ फल देती हैं। इनके शरीर का रंग एकदम रात की तरह काला है, सिर पर बाल बिखरे हुए हैं, गले में धारण की हुई माला है, तो इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनकी नासिका के श्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं और माता गंधर्व पर सवार रहती हैं। माँ अपने दाहिने हाथ से वर मुद्रा से सभी को वरदान देती हैं, तो वही दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है, तो माता नीचे वाले हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं। माता कालरात्रि को महायोगिनी, महायोगीश्वरी, काली, चंडी, धूम्रवरा, चामुंडा नामों से भी जाना जाता है। माँ का मंत्र होता है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम कालरात्रि देवै नमः। अब आइए जानते हैं माँ ने क्यों लिया था ये स्वरूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्तबीज नाम का एक दानव ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। उसके आतंक से मानव से लेकर देवतागण सभी परेशान थे। रक्तबीज को ये वरदान मिला था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही उसी के समान एक और शक्तिशाली दानव तैयार हो जाएगा। इस तरह रक्तबीज की सेना तैयार होती गई और उसका आतंक भी बढ़ता गया। रक्तबीज से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव जी जानते थे कि रक्तबीज का अंत केवल माता पार्वती ही कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति और तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध करते हुए उसके शरीर से निकलने वाले रक्त के बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और इस तरह माँ ने रक्तबीज के आतंक से मानव और देवताओं को मुक्त कराया था। अब आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि की पूजा करते समय किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से फूल माँ कालरात्रि को चढ़ाने चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा सुबह और रात्रि के समय की जाती है। माता कालरात्रि की पूजा लाल कंबल के आसन पर करनी चाहिए और स्थापित तस्वीर या प्रतिमा के साथ आसपास की जगहों पर गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाना चाहिए, फिर रोली, अक्षत, चंदन जैसी चीजें अर्पित करनी चाहिए। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बताशा, हवन सामग्री अर्पित करना चाहिए। माँ कालरात्रि को रात रानी के फूल चढ़ाने चाहिए और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ के इस स्वरूप की उपासना करने से असुरी शक्तियों का नाश होता है, साथ ही दैत्य, भूत, पिशाच माँ के नाम से दूर जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।